तो फिर से आज आ चुका हूँ मैं आप लोग बीच आपका हमरा आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर और लेकर आए हूँ आप लोगों के बीच सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आइए आज की ताज़ा तरीन खबरों को शुरू करते हैं। जो खबरें आती हैं हम लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। और कल का दिन बेहद दुखद रहा। दुखद इसलिए रहा कि हम लोगों के बीच के रतन जोएल या जैम कहें श्री रतन टाटा जी का देहावसान हो गया था। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया, राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जितना भी उनके बारे में कहा जाए वो कम है, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें हैं मैं आपको बताता हूं जो नहीं पता है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा उद्योग जगत के तो वो नाम है जिनकी विरासत अमिट हो गई है। टाटा ग्रुप का आज से नहीं बल्कि दशकों से बाजार में वर्चस्व रहा है। रतन टाटा उसी परिवार की एक कड़ी थी। आइए जानते हैं रतन टाटा और उनके परिवार के बारे में। जमशेद जी टाटा 1800 बल्कि 1949 तक आज के टाटा ग्रुप को जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा ही साल 1870 में अस्तित्व में लेकर आए थे। वो नुसीरवान जी टाटा और कावस जी के पुत्र थे। उन्होंने टेक्सटाइल, पावर, विज्ञान, स्टील और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश किया था। जमशेद जी टाटा का विवाह हीराबाई डाबू से हुआ था। उनके 3 बच्चे हुए जिनके नाम दोराब जी टाटा, धुनबाई टाटा और रतन जी टाटा थे। सर दोराब जी टाटा जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे। सर दोराब जी टाटा ने अपने भाई सर रतन जी टाटा जी के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील की नींव रखी थी। उनका विवाह 14 फरवरी 1898 को लेडी मेहरबाई टाटा से हुआ था। सर दोराब जी टाटा को ब्रिटिश इंडिया में उनके औद्योगिक योगदान के लिए साल 1910 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साल 1920 में सर दोराब जी टाटा ने अपने खर्चे पर भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजा था। लेडी मेहरबाई टाटा 1879 से 1931 तक। लेडी मेहरबाई टाटा सर दोराब जी टाटा की पत्नी थी। टाटा ट्रस्ट के मुताबिक जब टाटा कंपनी संकट के दौर से गुजर रही थी तब उन्होंने अपने बेशकीमती हीरो को गिरवी रखकर टाटा कंपनी की डूबती हुई नाव को बचाया था। टाटा ट्रस्ट के मुताबिक बाल विवाह रोकथाम कानून बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। ये कानून साल 1929 में बनाया गया था, जिसे शारदा एक्ट के तौर पर जाना जाता है। ट्रस्ट के मुताबिक ये कानून बनाते वक्त न सिर्फ लेडी मेहरबाई टाटा की सलाह ली गई बल्कि उन्होंने भारत के साथ साथ विदेश में भी इसका प्रचार किया था। आता हूँ आप लोगों के पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आपका हमरादार जयपुर। ये था प्यारा सा हेड और तो प्लीज़ समझदार बनिए और सतर्क रहिए। आगे की बात ज़रूर आपसे करता हूँ और आपको कुछ और बातें बताता हूँ अब मैं टाटा परिवार के बारे में। रतन टाटा के दादा का नाम सर रतन जी टाटा था। वो जमशेद जी टाटा के दूसरे बेटे थे। इन्होंने 2 विवाह किए थे। इनका पहला विवाह लेडी नवाज़बाई से हुआ था। सर रतन जी टाटा साल 1928 से 1932 के बीच टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। सर रतन जी टाटा और नवाज़बाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इन दोनों ने नवल टाटा को गोद लिया था जो रतन टाटा के पिता थे। सर रतन जी टाटा ने दूसरा विवाह एक फ्रेंच महिला सुजैन ब्रियर से किया। जो दूसरे विवाह से उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा था, जो JRD टाटा के नाम से मशहूर थे। लेडी नवाज़बाई टाटा रतन टाटा जी की पहली पत्नी और रतन टाटा की दादी थी। 1925 में वे टाटा सन्स बोर्ड की पहली महिला डायरेक्टर बनी। उनका कार्यकाल 1877 से 1965 के बीच माना जाता है। जब वो रतन टाटा ट्रस्ट की चेयरमैन बनी तो उन्होंने पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। इसे साल 1926 में रतन टाटा इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया। टाटा ट्रस्ट के मुताबिक अपने जीवन काल में उन्होंने अपने कई घरों को दान कर दिया था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दान था।
मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद, फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम। देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा, स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है, रक्षा कवच की बात हो रही थी और उसके बाद फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच में, आपका हमराज आरजे अभिनव, सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो में। आइए और खबरों के बारे में बात करते हैं। नवल टाटा, जिनका कार्यकाल 1904 से 1989 तक। नवल टाटा सर रतन जी टाटा और लेडी नवाजबाई के गोद लिए हुए पुत्र और रतन टाटा के पिता थे। नवल टाटा ने भी 2 विवाह किए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम सोनी टाटा था और इनकी दूसरी पत्नी एक स्विस महिला थी जिनका नाम सिमोन दुनियोर था। नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी सोनी टाटा के 2 पुत्र हुए जिनका नाम उन्होंने रतन और जिम्मी रखा था। वहीं दूसरी पत्नी सिमोन दुनियोर का एक पुत्र था जिसका नाम नोएल टाटा था। साल 1930 में नवल टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे और उन्होंने लेबर वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया था और रतन टाटा ट्रस्ट को भी वहीं संभालते थे। साल 1946 में वे इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। बात करेंगे हम लोग जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की, जिनको हम सब JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं, जो सर रतन टाटा और सुजैन ब्रियर के पुत्र थे। JRD को उनके नज़दीकी लोग जेह कहकर पुकारते थे। साल 1925 में उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने सफ़र की शुरुआत एक इंटर्न के तौर पर की थी। JRD जहाज उड़ाने के लिए पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय थे। साल 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो कि बाद में एयर इंडिया के नाम से जानी गई थी। आता हूँ आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। मच्छर जी हमको सताना, दिन रात को चैन से जीने दो ना, चढ़ गया है रूह में डेंगू का डर, अरे लेके मलेरिया चिकनगुनिया का घर, चल छू हो जा मच्छर, अब हमें न कर फिक्र, अरे छू हो जा मच्छर, अरे जा चला जा। हाँ, और जिस तरीके से मच्छर को छू किया गया, इसी तरह से मच्छर को भी घर भेज दीजिए, चला जा घर। बात कर रहे थे हम लोग रतन टाटा जी की। 1937 में वो पैदा हुए थे, 2024 में देहावसान। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। वो नवल टाटा और सोनी टाटा के पुत्र थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। जब रतन 18 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने एक स्विस महिला सिमोन दुनियोर से शादी कर ली और उनकी माता ने तलाक के बाद सर जमशेद जी जीजो भाई से विवाह कर लिया था। रतन को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला था। साल 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। रतन टाटा मशहूर उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उनकी सादगी के लिए भी उन्हें जाना जाता था। बात करूंगा जिम्मी नवल टाटा की। जिम्मी टाटा नवल टाटा और सोनी टाटा के पुत्र हैं और रतन टाटा के छोटे भाई हैं। जिम्मी टाटा भी एक सामान्य जीवन जीते हैं। वो मुंबई के कोलाबा के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप में उनकी भी हिस्सेदारी है। उन्होंने भी रतन टाटा की तरह शादी नहीं की है। नोएल टाटा नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र हैं और रतन नवल टाटा के सौतेले भाई हैं। द हिंदू के मुताबिक नोएल टाटा अभी टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, ट्रेंट वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वो टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन भी हैं। वो टाटा ग्रुप के साथ 40 सालों से जुड़े हुए हैं। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। चलने से पहले अब एक बार फिर से आप लोगों के पास लेकर आता हूँ ये एक एड, और प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें। बने रहिए हम लोग के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। मच्छर से बचे,
स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो, सुरक्षित तुम रहो। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए।